चलिए एक एक सोच के साथ शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां सरकारें पूरी तरह से लॉजिक और डेटा पर चलती हों, जहां इंसानी जज्बात या कोई भी भेदभाव फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हो ही ना। हाँ, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कोई नेता झूठ नहीं बोलता और करप्शन उसका तो नामो निशान ही नहीं है। सोचिए, समाज के बड़े बड़े फैसले इमोशंस या किसी के पर्सनल फायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर लिए जा रहे हैं कि सबके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। मतलब पॉलिसीज असली डेटा का इस्तेमाल करके एकदम तुरंत तय हो रही हैं और टैक्स उसकी कैलकुलेशन में पूरी ईमानदारी बढ़ती जा रही है। जरा सोचकर देखिए, हेल्थ केयर के रिसोर्सेज अपने आप उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर टैक्स सिस्टम को रियल टाइम में ऐसे एडजस्ट किया जा रहा है कि हर कोई अपना सही हिस्सा दे। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना। एक ऐसी दुनिया जहां ये सारे जरूरी फैसले कोई इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है। देखिए, कुछ फ्यूचरिस्ट्स और टेक एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि सरकार का भविष्य शायद प्रेसिडेंट्स, पार्लियामेंट्स या राजा महाराजाओं का नहीं बल्कि इन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स का हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या एआई सच में सरकारों को रिप्लेस कर सकता है? चलिए, आज इसी हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक जाते हैं। क्या एक मशीन हम इंसानों से बेहतर तरीके से राज कर सकती है? अच्छा, तो ये बात उठी ही क्यों? मतलब एआई को सरकार बनाने की जरूरत ही क्या है? वजह सीधी सी है। सरकारें इंसानों के बनाए हुए सिस्टम्स हैं, और जहां इंसान है वहां गलतियां भी होंगी, कमियां भी होंगी। देखिए, हम इंसान अक्सर इमोशनल होते हैं, हमारे अपने बायसेस होते हैं और कभी-कभी हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जैसे कोई नेता है, वो अपने पर्सनल गेन के लिए एक ऐसी पॉलिसी ले आएगा जो बहुत पॉपुलर तो है लेकिन देश की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। अब एआई के पास तो ऐसा कोई मोटिवेशन होगा नहीं, है ना? सबसे अच्छी सरकारें भी इंसानी कमजोरियों से जूझती हैं और बस यहीं पर एआई की एंट्री होती है। तो एआई के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं जो किसी भी इंसानी सिस्टम के पास नहीं हो सकती? चलिए देखते हैं कि एआई सरकारों से बेहतर क्या-क्या कर सकता है। सबसे पहले सुपर ह्यूमन डेटा प्रोसेसिंग। एआई अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स को पलक झपकते ही एनालाइज कर सकता है। इकोनॉमिक ट्रेंड्स, क्राइम पैटर्न, हेल्थ केयर की डिमांड, सब कुछ सेकंडों में। दूसरा, जीरो पॉलिटिकल बायस। एआई का कोई ईगो नहीं होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, उसे पॉपुलर होने की कोई फिक्र नहीं, उसे सिर्फ बेस्ट सॉल्यूशन से मतलब है। तीसरा, रियल टाइम फैसले। मान लीजिए कोई आपदा आ गई, तो एआई तुरंत रिसोर्सेज को सही जगह भेज सकता है बिना किसी देरी के। और चौथा, एआई रिश्वत नहीं लेता, मतलब करप्शन थ्योरी में तो जीरो हो सकता है। और सुनिए, ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। दुनिया भर में सरकारें पहले से ही अपने कामकाज के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे एस्टोनिया को ही ले लीजिए, वो पब्लिक सर्विसेज और यहाँ तक कि कुछ लीगल फैसलों के लिए भी एल्गोरिदम सिस्टम यूज कर रहा है। चीन को देखें तो वहाँ बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस और सिटी मैनेजमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल होता है। इससे काम तो बहुत एफिशिएंट हो गया है, लेकिन प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। और दुबई का तो टारगेट ही है कि वो अपनी ज्यादातर सरकारी प्रक्रियाओं को ऑटोमेट कर दे। यानी हम एल्गोरिदम से चलने वाली सरकारों का शुरुआती दौर अभी देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, सरकारों को एआई से रिप्लेस करना कोई यूटोपिया या सुनहरा सपना नहीं है। ये अब तक का सबसे खतरनाक सिस्टम भी बन सकता है। यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। एआई खुद तो न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन जो लोग उसे प्रोग्राम कर रहे हैं वो शायद ना हो। सोचिए, अगर मुट्ठी भर लोग इस पूरे सिस्टम को डिजाइन करते हैं, तो वो एक तरह से कानून, इकोनॉमी और पूरे समाज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं कह सकते। एक्सपर्ट्स इसे एल्गोरिदमिक डिक्टेटरशिप कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां इंसानों पर एक ऐसे कोड का राज होता है जिसे वो ना तो समझ सकते हैं और ना ही उसे चैलेंज कर सकते हैं। किसी के अधिकार, किसी के मौके, सब कुछ एक ब्लैक बॉक्स तय करेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। एक एआई सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए ऑप्टिमाइज तो कर सकता है, लेकिन क्या वो इंसानी दुख दर्द को समझ सकता है? क्या एक एल्गोरिदम को ये तय करना चाहिए कि किसे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा या किस एरिया की फंडिंग रोक दी जाएगी? देखिए, बिना हमदर्दी के ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ क्रूरता है। और एक एआई सरकार को काम करने के लिए क्या चाहिए? डेटा,
बहुत सारा डेटा। जरा सोचिए, हर ऑनलाइन बातचीत, हर खरीदारी, हर लोकेशन को सिर्फ इसलिए एनालाइज किया जा रहा है ताकि ये तय हो सके कि कोई अच्छा नागरिक है या नहीं। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पर्सनल प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। तो फिर भविष्य क्या है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये नहीं सोचते कि एआई पूरी तरह से सरकारों को रिप्लेस कर देगा, बल्कि जो सबसे मुमकिन भविष्य लगता है वो है एक हाइब्रिड मॉडल का। हाइब्रिड रूल यानी एक ऐसा सिस्टम जहां हम इंसान, मतलब हमारे लीडर्स, ये तय करेंगे कि हमारे मूल्य क्या हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं, और एआई सिस्टम उन फैसलों को लागू करने का सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंसान समाज के आत्मा होंगे जो क्यों का जवाब देंगे, और एआई उसका दिमाग होगा जो कैसे का जवाब देगा। मतलब एआई को एक शासक के तौर पर नहीं, बल्कि एक अल्टीमेट एडवाइजर, एक सलाहकार के रूप में देखा जा सकता है। और ये बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या एआई सरकारों को रिप्लेस करेगा। असली सवाल है, क्या उसे करना चाहिए। ये सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारी वैल्यूज का है। क्योंकि ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ एक तरफ खुलता है। एक बार अगर किसी समाज ने अपनी फैसले लेने की ताकत मशीनों को दे दी, तो उसे वापस पाना शायद नामुमकिन हो जाएगा। तो अगली बार जब कोई एआई से फैसले करवाने की बात करे, तो ये सोचना ज़रूरी है कि क्या वो एआई सरकारों की मदद कर रहा है या फिर चुपचाप उनकी जगह लेने की